वर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। परमपिता परमात्मा भगवान नारायण को हम सभी नमस्कार करते हैं। बंधुओं, हम सब इस गर्मी के मौसम में थोड़ी दूर भी चलते हैं तो जल की आवश्यकता होती है, और जल वह है कि सिर्फ इस गर्मी के मौसम में नहीं, सदैव हमारे जीवन में निरंतर। हम भोजन के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकते हैं। जल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। उस जल को हमें पीना चाहिए, और हमें जल पीते समय क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में कोई भी नहीं जानता है और न जानने की चेष्टा करता है। जैसे मिला जो भी हुआ वैसे हम पी लिए। इस पर हम आपको शास्त्रवत यह बात बताएंगे कि जल किस प्रकार से पीना चाहिए कि उसका पूर्ण लाभ हमें मिल सके। कभी भी अंजलि बांध करके जल को नहीं पीना चाहिए। गिलास में ले करके और दाहिने हाथ से जल को पीना चाहिए। कभी भी बाएं हाथ से जल नहीं पीना चाहिए। और जिस प्रकार पशु आदि जल को पीते हैं नीचे मुँह करके, उस प्रकार भी भरे हुए पात्र में मुँह लगा करके जल को नहीं पीना चाहिए। और बंधुओं, कभी खड़े होकर के भी जल को नहीं पीना चाहिए। सदैव जल बैठ करके पीना चाहिए। और यदि आप भोजन कर रहे हैं और जल को पी रहे हैं, और जल पीते समय आपके मुंह से खांसी आ जाती है और जल भोजन में गिर जाता है, तो उस भोजन को भी त्याग देना चाहिए, दूसरा भोजन करना चाहिए। और जो आपने जल को आधा जल पी लिया है और पुनः रख दिया है, फिर उस जल को पीते हैं, वह भी आपको नहीं करना चाहिए। जितना गिलास में डालिए पूरा का पूरा जल पी जाना चाहिए, कि बचा हुआ जल पीने के योग्य नहीं होता है। और भोजन में आपको खांसी आ जाती है, यदि जल गिर जाता है तो वह भोजन भी पुनः नहीं करना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए। और जब आप पैर धोते हैं जल से, आधा आप एक लोटे में जल लिए, आधे से पैर धो लिए और आधे को फिर पी लिए, वह भी आपको नहीं करना चाहिए। यह करने से भी दोष लगता है, उस जल को भी नहीं पीना चाहिए। और यदि आप जल पात्र को ग्रहण करके मलमूत्र आदि को जाते हैं तो उसमें से भी जो बचा हुआ जल है उसको भी पीना नहीं चाहिए, उसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए। उसे ये सब जल चाहे पीने से बचा हो या मलमूत्र जाने से आपको जल बचा हो, उसे फेंक देना चाहिए और पुनः नया जल लेकर के पीना चाहिए। जो जल लेना चाहिए उसे सब पूरा का पूरा पी जाना चाहिए, और बाएं हाथ से भी जल को नहीं पीना चाहिए। हम आशा करते हैं कि इन शास्त्र की बातों को, प्रामाणिक बातों को आप अपने जीवन में उतारेंगे। सदैव दाहिने हाथ से बैठ करके और सुखपूर्वक आप जल को पिएंगे और इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में आयु, आपकी विद्या, यश और कीर्ति बढ़ेगी। और यदि आप न जान करके आप सदैव मनमानी करेंगे तो आप उसका पूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। पुनः हम एक नए विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।